गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था सेकंड चैप्टर का रिलेशन और फंक्शन का, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, और अब हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जनरली इस तरह के एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में भी आते हैं, और आप मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे जो रिलेशन है वो पहले पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, और दूसरे फील्ड में भी आते हैं, यानी दूसरे सब्जेक्ट में भी आते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, एक सेट मैंने कंसिडर कर लिया स्टूडेंट। हम रिलेशन को समझने के लिए एक सेट मैंने कंसिडर किया 1 2 3। इसके अंदर स्टूडेंट मैंने ये एलिमेंट डाल दिए, और दूसरा जो सेट मैंने कंसिडर कर लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं, नॉन एम्प्टी सेट मीन्स एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एक सेट ए कंसीडर कर लिया और दूसरा सेट बी कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जैसा कि हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन कैसे आता है। तो जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें पेयर बनाने होते हैं। तो हम पेयर बनाएंगे, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, यानी ए के जो एलिमेंट है उनका पेयर बनेगा बी के एलिमेंट के साथ। तो स्टूडेंट मैं यहाँ से पेयर बनाना शुरू कर रहा हूँ। 1 का पेयर 1 के साथ, ऐसे ही 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, और 1 का पेयर 6 के साथ। ऐसे 1 के जो पेयर बनने थे स्टूडेंट वो बन चुके हैं। इस 1 के, इस बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बन चुके हैं। अब किसका नंबर है स्टूडेंट? 2 का। तो 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, एंड 2 का पेयर 3 के साथ, सिमिलरली 2 4 2 5 एंड 2 6। इसी तरीके से स्टूडेंट 3 के भी आप पेयर बना दीजिए, 3 1 3 2 एंड 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब क्या होता है स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो पेयर आते हैं, इनमें बहुत सारे पेयर ऐसे होते हैं जो आपस में सेम रिलेशन को फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, वैसे रिलेशन इसमें कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिमेट्री यानी रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो उसका जो हम सेट बना देंगे, वो जो रिलेशन उनके बीच में आएगा, उन पेयर को उठा के उसका जो सेट बना देंगे वो रिलेशन बनेगा। तो यहाँ जो मैं सिमेट्री बता रहा हूँ, जो रिलेशन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट कि y इज इक्वल टू 2x। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जनरली हम जो x यहाँ मैंने लिखा है, ये x जो होता है वो फर्स्ट का एलिमेंट लिया जाता है, और y जो है वो दूसरा एलिमेंट लिया जाता है। यानी फर्स्ट जो सेट है उसके एलिमेंट को हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दूसरा जो एलिमेंट है भी उसके एलिमेंट को हम, दूसरा जो सेट है उसके एलिमेंट को y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो y और x के बीच में देखिए स्टूडेंट रिलेशन क्या है, y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू की ट्वाइस है, यानी डबल है। तो आप कह सकते हो y इज इक्वल टू ट्विस ऑफ वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू का आप डबल कह सकते हो। तो स्टूडेंट ये जो पेयर है जो इस लिंक को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप उनको उठा लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप x की वैल्यू 1 लेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हम x की वैल्यू जो है वो a सेट से लेंगे, यानी a सेट के अंदर जो वैल्यू है उनको हम x कंसिडर करेंगे, b सेट के अंदर जो वैल्यू है उनको हम y कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 ले ली यहाँ पे, तो x की वैल्यू आप 1 लेंगे, और जैसे ही आप यहाँ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1। आप यहाँ 1 रखेंगे
तो x की वैल्यू आपने ली स्टूडेंट 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2। इसी तरीके से मान लीजिए स्टूडेंट आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप 2 रखें यहाँ पर, x की वैल्यू 2, देन वैल्यू ऑफ y इज 4, 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 × 2 4। सिमिलरली x की वैल्यू आप 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऐसे कितने एलिमेंट्स, कितने पेयर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इस लिंक को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो ये हमारे सामने लिंक दे रखा है x और y के बीच में, उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 टोटल ऐसे 3 पेयर है। तो स्टूडेंट जब मैं इन 3 पेयर का एक सेट बना देता हूँ, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, तो ये स्टूडेंट बन गया एक रिलेशन। और इस रिलेशन में स्टूडेंट जो लिंक है वो क्या है, यानी x जो है वो y से किस तरीके से रिलेटेड है, y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू की डबल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसी का ही एक सबसेट होता है। यानी वी कैन राइट रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यदि आपने 2 नॉन एम्प्टी सेट A और B लिए हैं तो रिलेशन जो है उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। मीन स्टूडेंट इसके अंदर जो भी पेयर मिलेगा वो इसी सेट का एक एलिमेंट होगा, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे रिलेशन के अंदर जो पेयर होंगे वो पेयर A क्रॉस B में से ही आएंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट ये हमने पढ़ा है कि रिलेशन जो होता है, अभी हमने पढ़ा कि x का y के साथ एक स्पेसिफाई लिंक होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। देखिए स्टूडेंट यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है रिलेशन, ए रिलेशन R। जनरली हम रिलेशन को, जो सेट होता है रिलेशन, उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू ए नॉन एम्प्टी सेट B। मीन्स स्टूडेंट जब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 2 सेट होने चाहिए, क्योंकि जो लिंक है, रिलेशन है, उसके लिए हमें 2 सेट चाहिए, क्योंकि हमें 2 वैल्यू लेनी है x और y, तो कम से कम हमारे पास 2 सेट हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होने चाहिए, एक सेट A वो भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए और दूसरा सेट B वो भी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यानी फर्स्ट इज आल्सो नॉन एम्प्टी एंड सेकंड जो है वो तो नॉन एम्प्टी है। इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो सबसे पहली जो लाइन स्टूडेंट यहाँ हमने डिस्कस की है कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A क्रॉस B जो भी आपने सेट लिया है उसी का एक क्या होगा, सबसेट। दिस सबसेट यानी ये जो सबसेट आया स्टूडेंट, ये R रिलेशन इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट। स्टूडेंट यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो मैंने x सेलेक्ट किया है, तो फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट, यहाँ स्टूडेंट मैंने सेकंड एलिमेंट को y से रिप्रेजेंट किया है, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B। यानी स्टूडेंट हमें क्या करना है, अगर हमें सबसेट R चाहिए यानी रिलेशन R हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे ड्राइव करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे एक रिलेशन किसके बीच में, x यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट A एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट B यानी y, यानी x और y के बीच में हम क्या डालेंगे स्टूडेंट, एक रिलेशनशिप डालेंगे। तो उससे जो पेयर हमारे सामने आएंगे उन पेयर का जो कलेक्शन है यानी सेट है वो क्या बनेगा, R बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये रिलेशन की हो गई स्टूडेंट डेफिनेशन। अब इसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट डोमेन की, रेंज की और कोडोमेन की। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज का 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करते हैं और वहाँ से डिफाइन करेंगे डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट जो सेट है, अभी बात हम कर रहे थे रिलेशन की, तो रिलेशन जैसे हमने कि अभी बताया एक सबसेट होता है और सबसेट इज ए सेट। यानी R जो है स्टूडेंट एक्चुअल में ये क्या होता है, एक सेट होता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ये क्या होता है, सबसेट। क्यों, क्योंकि R के जितने भी पेयर हैं वो सारे इस A क्रॉस B के क्या होते हैं,
एलिमेंट होते हैं, इस ए क्रॉस बी के ही पेयर होते हैं। तो आर जो है एक सेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, वो एक सबसेट होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं सेट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, दो टाइप होती है जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की रोस्टेड फॉर्म और दूसरी होती है स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म। और स्टूडेंट इसमें एक टाइप और आ जाती है जिसको हम बोल देते हैं एरो डायग्राम। तो स्टूडेंट इस सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हम डोमेन को भी डिस्कस करेंगे, कोडोमेन को भी, रेंज को भी, और सेट बिल्डर फॉर्म को भी, रोस्टेड फॉर्म को भी, और एरो डायग्राम को भी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम रिलेशन देख लेते हैं क्या है। लेट ए, एक सेट स्टूडेंट हमें दे दिया 1 2 3 अप टू 14 तक इसमें नंबर डाली हुई है। आर यानी स्टूडेंट यहाँ पर आर क्या है, रिलेशन। आर फ्रॉम ए टू ए। जनरल स्टूडेंट अभी हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या किया था कि आर जो है वो ए से किस सेट के अंदर होगा, बी सेट के अंदर। तो यहाँ स्टूडेंट इसने क्या किया, जो बी सेट है उसकी जगह इसने ए सेट ही पुट कर दिया है। तो आर क्या हो गया स्टूडेंट, आर फ्रॉम ए टू ए। इसको स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इनटू ए क्रॉस ए, यानी जो दूसरा सेट है वो भी आपने क्या लेना है, ए लेना है। और यहाँ स्टूडेंट जो ये फॉर्म लिखी हुई है ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया कि रिलेशन जो होता है एक्चुअल में एक सेट होता है और सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रोस्टेड फॉर्म से, सेट बिल्डर फॉर्म से और एरो डायग्राम से। ये दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जो ये सेट है आर, ये स्टूडेंट देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर जो पेयर है या एलिमेंट है वो अलग अलग करके नहीं लिखे गए, सिर्फ जो रूल है वो लिखा गया है। तो जिसमें केवल रूल लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हम इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से तीनों फॉर्म हमें डिस्कस हो जाएगी। सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी हमें दे रखी है, अभी एरो डायग्राम हम बनाएंगे और एरो डायग्राम से हम क्या बनाएंगे, इसकी रोस्टेड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट जो ए सेट है, पहले मैं एरो डायग्राम से बता रहा हूं आपको। तो एरो डायग्राम में क्या करते हैं स्टूडेंट, आप सबसे पहले क्या करें, ए सेट लिखे और इधर जो दूसरा सेट बी दे रखा है यहाँ पे बी सेट इज आल्सो ए सेट, यानी बी जो सेट है स्टूडेंट एक्चुअल में यहाँ ए सेट ही है। तो इस तरीके से जब भी आपको एरो डायग्राम बनाना हो तो आप इधर ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, इधर ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए। इधर आप इसके अंदर एलिमेंट रखेंगे फर्स्ट सेट के और इसमें एलिमेंट रखेंगे दूसरे सेट के। अब क्योंकि दोनों सेट सेम है तो आप यहाँ एलिमेंट डाल दीजिए 1 2 3, ये सारे 1 to 14 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये ए सेट हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट आप इधर भी एलिमेंट डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ए सेट एक्चुअल में अभी आपको जैसे मैंने बताया इधर जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो जनरली हम x लेके चलते हैं और इधर जो कलेक्शन होता है उनको हम जो एलिमेंट है उनको हम y लेट करते हैं। तो b सेट के एलिमेंट को हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं और a सेट के एलिमेंट को x से। तो दोनों सेम है तो इधर मैंने x कर दिया, इधर y कर दिया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ वो पेयर फाइंड आउट करेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ जो रिलेशन एक्चुअल में दे रखा है x और y के बीच में वो है यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस y को मैं उधर ले जाता हूँ तो 3x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से x और y के बीच में एक क्लियर रिलेशन जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। x y की जो वैल्यू है
y की वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ x। यानी अगर हमें y की वैल्यू को प्राप्त करना है स्टूडेंट, तो जो हमें x की वैल्यू मिलेगी उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये स्टूडेंट इन दोनों के बीच में एक स्पेसिफाई लिंक है, यानी रिलेशन है कि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू की 3 टाइम्स है। तो स्टूडेंट हम ऐसे करेंगे, इधर से हम x की वैल्यू लेंगे और x की वैल्यू पे जो y की वैल्यू आएगी उधर हम इनकी क्या करा देंगे, मैपिंग करा देंगे। जैसे स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 1 लिया और जैसे ही आप यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए जैसे आप यहाँ 1 रखेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा y इज इक्वल टू 3 इंटू 1। तो यहाँ आप 1 पुट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू आ गया 3। तो आप ऐसे मैपिंग करा देंगे, यानी एरो लगा देंगे इस तरीके से। तो 1 की जो मैपिंग है वो किसके साथ हो गई, 3 के साथ हो गई। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं जनरल जो रिलेशन हमारा वो यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 3x। अब मान लीजिए स्टूडेंट मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो आप यहाँ जैसे ही 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू यहाँ y की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए x की जो भी वैल्यू उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6। तो 2 की मैपिंग हो गई 6 के साथ। ऐसे ही y की x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितनी आ जाएगी, 9। 4 लेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। 5 लेंगे तो 5 लिया हमने x की वैल्यू को, x की वैल्यू हमने 5 ली तो y की वैल्यू आएगी, आप यहाँ 5 रखोगे तो 3 इंटू 5 ये आ गई 15। तो देखिए स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ये एलिमेंट दे रखे हैं यानी नंबर्स दे रखी है वो अप टू 14 दे रखी है, जबकि x की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 15 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू के लिए इधर कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही 6 लेंगे तो 18 आएगी, इधर 18 भी नहीं है। 7 लेंगे तो 21 आ जाएगी, 21 भी नहीं है। आगे वैल्यू जो है वो 14 से ग्रेटर आएगी। तो इस तरीके से आगे स्टूडेंट मैपिंग हम नहीं कर सकते, हम एक्स्ट्रा एलिमेंट अपनी तरफ से नहीं ले सकते, जो सेट के अंदर है वही लेने हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को हम बोलते हैं एरो डायग्राम। ये कौन सी फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें क्वेश्चन ऑलरेडी हमें गिवन था। एरो डायग्राम हमने बना दिया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रोस्टेड फॉर्म की। तो रोस्टेड फॉर्म में जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं हमें सिर्फ जो एलिमेंट है हमारे वो लिखने होते हैं, हमें उसके अंदर रूल जो है या x और y के बीच में जो रिलेशन है वो नहीं लिखना होता, सीधा हमें पेयर लिखना होता है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से 1 का जो पेयर बना है वो 1 का 3 के साथ बना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,3। ऐसे ही 2 का जो कॉम्बिनेशन बना है, पेयर बना है, वो है 2,6 और 3 का जो पेयर बना है 3,9। ऐसे ही सिमिलरली स्टूडेंट 4 का जो पेयर बना है 12 के साथ और आगे और पेयर नहीं है। तो ये स्टूडेंट आ गया रिलेशन R और ये किस फॉर्म में आ गया स्टूडेंट, रोस्टेड फॉर्म में आ गया। कौन सी फॉर्म में लिखा हमने, ये रोस्टेड फॉर्म में लिखा है। तो ये हो गया स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म में, ये एरो डायग्राम हो गया इसका और ये हो गई इसकी रोस्टेड फॉर्म। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट की रिलेशन की डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट जैसे रिलेशन एक सेट होता है ऐसे ही ये तीनों भी सेट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट डोमेन की। तो देखिए स्टूडेंट जो रिलेशन हमारे पास आया है उसमें जो x की वैल्यूज है या ये कहे जो हमारे पास रिलेशन आया है उस रिलेशन के अंदर जो पेयर्स हैं उन पेयर्स में जो फर्स्ट वैल्यूज होती है, पेयर के अंदर जो सबसे पहली वाली वैल्यू होती है उन सभी का जो कलेक्शन है उसको हम डोमेन बोलते हैं। और सिंपली हम बोले तो स्टूडेंट ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है पेयर के अंदर इन सभी को लिख दीजिए आप एक सेट बना के, तो वो कहलाता है डोमेन 1 2 3 4। तो ये स्टूडेंट इस रिलेशन की क्या हो गई, डोमेन हो गई। यानी डोमेन होती है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन द
रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं पेयर के अंदर, उन सभी का जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। उसके बाद आती है बात कि रेंज क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, पेयर के अंदर दो ही वैल्यू होती है, पहले वाली वैल्यू को जनरली हम x बोल देते हैं, दूसरे वाली वैल्यू को y। तो डोमेन में आ गई x की सारी वैल्यूज आ गई, जो मैपिंग में पार्टिसिपेट किया जिन्होंने, या जिन्होंने रिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, उसको हम बोलते हैं डोमेन। और y की वैल्यू, y की वो वैल्यू जो एरो डायग्राम में पार्टिसिपेट कर रही है, रिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, या जो रिलेशन हमें दे रखा है उसमें जो बाद वाली वैल्यू होती है, उन सभी का जो कलेक्शन होता है यानी ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं रेंज। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की जो रेंज आएगी वो आएगी 3, 6, 9 एंड 12। यानी रेंज जो होती है वो y की वैल्यूज होती है, जो रिलेशन के अंदर y होता है उनकी वैल्यू होती है, और डोमेन जो होती है वो रिलेशन के अंदर जो x होता है उनकी सभी वैल्यूज होती है। यानी ये डोमेन और रेंज आप एक तरह से कह सकते हो ये भी सेट ही होते हैं। ये रिलेशन की जो फर्स्ट वैल्यूज होती है उनका कलेक्शन होता है, रिलेशन के अंदर जो पेयर होते हैं, और रिलेशन के अंदर जो पेयर होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उनकी जो दूसरे वाली वैल्यू होती है उनका कलेक्शन होती है, उसको हम रेंज बोलते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट लास्ट जो बचता है कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन? तो देखिए स्टूडेंट, जो बाद वाला सेट होता है हमारा पूरा, अब उस पूरे सेट के अंदर जिन जिन y की वैल्यू ने एरो डायग्राम में पार्टिसिपेट किया वो भी, और जिन्होंने पार्टिसिपेट की नहीं किया वो भी, यानी ये सारी वैल्यू, जो दूसरा जो हमारा सेट होता है इसकी सारी वैल्यूज जो रिलेशन में इंक्लूड है वो भी, जो इंक्लूड नहीं है वो भी, उन सभी का जो सेट बनेगा उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन यहाँ आ जाएगी 1, 2, 3 अप टू 14। या आप ये भी कह सकते हो जो दूसरा सेट है, यहाँ दूसरा सेट स्टूडेंट एक्चुअल में ए ही था, तो दूसरे जो सेट होता है वो दूसरा सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन। अब इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। एन यानी नेचुरल नंबर है स्टूडेंट। तो यहाँ जो एक्चुअल में आर दिया है स्टूडेंट रिलेशन, आर है एन इंटू एन क्रॉस एन। मीन स्टूडेंट जो फर्स्ट सेट है ए जो हम लेते हैं नॉन एम्प्टी, वो यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लेना है, और दूसरा जो सेट है स्टूडेंट बी जिसको हम लेते हैं वो भी यहाँ हमने क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। तो ये एम्प्टी सेट हो गया, ये भी एम्प्टी सेट हो गया। पहले वाला सेट है वो ए होता है, दूसरे वाला सेट बी, और यहाँ दोनों की वैल्यू सेम है। तो आगे चलते हैं हम, नेचुरल नंबर्स बाई आर इज इक्वल टू, तो आर जो है स्टूडेंट यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, यहाँ पर x, y। मीन स्टूडेंट आर जो है उसका जो एलिमेंट है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है x, y, इसका मतलब है स्टूडेंट कि ये एक सेट है, और सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट। तो इस रिलेशन आर के जो एलिमेंट है स्टूडेंट वो किस में होंगे, पेयर में होंगे। तो आर के अंदर जो भी एलिमेंट होगा आर का रिलेशन का, वो किस में होगा, पेयर में होगा। तो यहाँ में यही मेंशन किया गया है कि फर्स्ट वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है, और इस r के जो एलिमेंट है वो किस में ले जाएंगे, पेयर में। अब स्टूडेंट आगे इसने लिंक दे दिया कि x और y के बीच में क्या लिंक है। तो ये है y की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो x की वैल्यू से 5 ज़्यादा है, और यहाँ पे कह दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है x इज ए नेचुरल नंबर, और ये लेस देन क्या है, 4 है, लेस देन 4, नेचुरल नंबर लेस देन 4, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पे y भी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो इस तरीके से मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसकी रोस्टेड फॉर्म बतानी है, डोमेन बतानी है, और रेंज बतानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जैसे कि हमने डिस्कस किया था एरो डायग्राम, तो मैं इसका एरो डायग्राम बना रहा हूँ। तो एरो डायग्राम में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखिए इधर हम सेट लेंगे नेचुरल नंबर का, और इधर हम सेट लेंगे नेचुरल नंबर का, क्योंकि दोनों सेम है। हम यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2, 3,
4। और स्टूडेंट ऐसे नेचुरल नंबर जो होती है वो कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। तो ऐसे हम डॉट डॉट करके छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखिए स्टूडेंट, जो रिलेशन है आर, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है कि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू से 5 ज़्यादा है, यानी y की वैल्यू को अगर हमें गेट करना है तो x की जो वैल्यू है उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे। दूसरा इसने बोल दिया x और y दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, x की वैल्यू 4 से क्या है, लेस। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो x इसमें बनेंगे, जो रिलेशन r है हमारा, उसके अंदर x की वो वैल्यू पार्टिसिपेट करेंगी जो 4 से क्या होंगी, स्मॉलर होंगी। तो 4 से स्मॉलर 1 2 3, और इसके बाद वाले स्टूडेंट इस रिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, क्योंकि रिलेशन के अंदर क्लियरली मेंशन है x लेस देन 4। तो अब स्टूडेंट हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो 1 वैल्यू हमने x की ली, y की वैल्यू को गेट करना है तो उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। 1 में आप 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 6। तो 1 की मैपिंग हो जाएगी 6 के साथ। ऐसे ही स्टूडेंट और आगे चलते हैं हम, अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 में 5 ऐड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ऐसे ही 3 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी, 5 ऐड करेंगे तो 8, और फिर इसके बाद आगे इन्फिनिटी तक नंबर्स है, लेकिन हमारे पास यहाँ वैल्यू है सिर्फ x की 1 2 3, और इन पे कोरोस्पोंडिंग जो y की वैल्यू आई है वो आई है 6 7 एंड 8। तो स्टूडेंट रोस्टेड फॉर्म जो हो जाएगी r की, उसके अंदर स्टूडेंट हमने सिर्फ क्या लिखने हैं, एलिमेंट की टर्म में लिखना है r को, और r के जो एलिमेंट होते हैं पेयर के रूप में होते हैं 1,6, दूसरा जो पेयर है 2,7, और जो लास्ट जो हमारा पेयर बना है 3,8। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास रोस्टेड फॉर्म आ गई। अब आगे जो पार्ट है इसका, उसमें हमें फाइंड आउट करना है डोमेन। तो जैसा कि स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, जो रिलेशन के अंदर फर्स्ट वैल्यू होती है उन सभी का जो सेट बनेगा, आप एरो डायग्राम से भी ले सकते हैं 1 2 3, या जो रिलेशन रोस्टेड फॉर्म में आया है वहाँ से आप फर्स्ट वैल्यूज को उठा लीजिए सारी, उनका जो सेट बनेगा वो सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट रेंज फाइंड आउट करनी है हमें। तो रेंज हो जाएगी यहाँ पर y की वैल्यू जो रिलेशन के अंदर इंक्लूड है तो वो हो जाएगी 6 7 एंड 8। यहाँ एक्चुअल में कोडोमेन अभी नहीं पूछी है स्टूडेंट, लेकिन अगर पूछ ली जाए आपसे कोडोमेन, तो कोडोमेन यहाँ क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये जो पूरा सेट होता है जिसमें पार्टिसिपेट किया वो भी और जिसने पार्टिसिपेट किया नहीं किया वो भी, सारी इंक्लूड होती है। तो इधर सारी नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर कोडोमेन पूछी जाती है तो इसकी कोडोमेन आएगी नेचुरल नंबर।